नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे विषय पर बात करेंगे। दर्शन क्या है और खास तौर पर भारतीय दर्शन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, चाय का कप हाथ में है और अचानक मन में सवाल उठता है, मैं कौन हूँ, यह दुनिया क्यों बनी, दुख क्यों आते हैं और सुख का असली रास्ता क्या है। ये सवाल हजारों साल से इंसान पूछ रहा है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की जो कला है, उसी को हम दर्शन कहते हैं। संस्कृत में दर्शन शब्द आता है दृश्य धातु से, जिसका मतलब है देखना। लेकिन यह कोई साधारण देखना नहीं है, यह है सत्य को देखना, सत्य को समझना, जीवन के रहस्य को जानना और अस्तित्व के गहराई को पहचानना। जैसे कोई व्यक्ति चश्मा लगाकर धुंधली दुनिया को साफ साफ देखने में समर्थ हो जाता है, वैसे ही दर्शन जीवन की सच्चाई को साफ साफ दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो दर्शन वह ज्ञान है जो जीवन, संसार और परम सत्य को समझने का प्रयास करता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति नदी के किनारे खड़े हैं। पहला व्यक्ति कहता है, नदी बहुत ही सुंदर है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचने लगता है, यह नदी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इस संसार की रचना कैसे हुई। यही गहराई से सोचने की प्रवृत्ति दर्शन कहलाती है। तो चलिए अब भारतीय दर्शन की विशेषता को समझते हैं। तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विचारों की स्वतंत्रता है। यहाँ केवल एक ही मत नहीं है, यहाँ अनेक दृष्टिकोण हैं, अनेक मार्ग हैं। इसी कारण भारतीय दर्शन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। तो चलिए अब आस्तिक और नास्तिक दर्शन के वास्तविक अर्थ को समझ लेते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। सामान्य भाषा में हम आस्तिक का अर्थ लेते हैं जो ईश्वर को मानता है, और नास्तिक का अर्थ लेते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन भारतीय दर्शन में इसका अर्थ थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो वेदों को प्रमाण मानते हैं वे आस्तिक दर्शन हैं, और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते वे नास्तिक दर्शन हैं। तो सबसे पहले आस्तिक दर्शन को जानते हैं। तो आस्तिक दर्शन को षड दर्शन भी कहते हैं, यानी 6 प्रमुख दर्शन। और 6 आस्तिक दर्शन में जो सबसे प्रथम है वह है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। यह दर्शन मुख्य रूप से तर्क और प्रमाण पर आधारित है। यह कहता है कोई भी बात सत्य है या नहीं, यह तर्क से सिद्ध होना चाहिए। जैसे यदि कोई कहे पहाड़ पर आग है, तो न्याय दर्शन पूछेगा इसका प्रमाण क्या है। उत्तर होगा क्योंकि वहां धुआं दिखाई दे रहा है, और जहां धुआं है वहां आग अवश्य होती है। इसी तर्क प्रणाली के न्याय को न्याय दर्शन कहा जाता है। जैसे आजकल फेक न्यूज चेक करने के लिए फैक्ट चेकिंग करते हैं, वही तरीका न्याय दर्शन सिखाता है। तो दूसरा जो दर्शन है वह है वैशेषिक दर्शन। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। यह दर्शन संसार के पदार्थों और तत्वों का अध्ययन करता है। महर्षि कणाद ने कहा था, संसार छोटे छोटे कणों से बना है। आज इसे ही विज्ञान एटम कहता है। यह आश्चर्य की बात है कि हजारों वर्ष पहले ही भारतीय ऋषियों ने यह विचार प्रस्तुत किया था। तो अगला जो दर्शन है वह है सांख्य दर्शन। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल जी हैं।
सांख्य दर्शन कहता है संसार दो तत्वों से बना है, पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष का अर्थ है आत्मा या चेतन तत्व, यानी कॉन्शियसनेस। इसकी विशेषता है कि यह चेतन है, यानी कॉन्शियस है। यह देखने वाला या साक्षी है। यह निष्क्रिय, यानी कुछ न करने वाला है। और यह अमर और शाश्वत है, यानी जो सब कुछ देखता है लेकिन स्वयं कुछ नहीं करता, वही पुरुष है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में सुख दुख, युद्ध, प्रेम सब चल रहा है, लेकिन देखने वाला व्यक्ति केवल देख रहा है। वह स्वयं फिल्म की घटनाओं में शामिल नहीं है। इसी प्रकार आत्मा यानी पुरुष संसार की घटनाओं का केवल साक्षी है, यानी वह सिर्फ देखते रहता है। तो प्रकृति क्या है? तो प्रकृति का अर्थ है संसार की मूल शक्ति या नेचर। इसमें सब कुछ शामिल है, शरीर, मन, बुद्धि, पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सारी इंद्रियां जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और संसार की सारी वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, ग्रह तारे इत्यादि। अर्थात जो बदलता है, दिखाई देता है या अनुभव किया जा सकता है, यह सब प्रकृति है। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि जो कुछ इंद्रियों से दिखाई दे या अनुभव हो वह प्रकृति है, और जो इन सबको देख रहा है वह पुरुष या आत्मा है। तो अगला जो दर्शन है वह है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि। उन्होंने कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को शांत करना ही योग है। उदाहरण के लिए यदि पानी में लहरें हों तो नीचे की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो तल में स्थित सारी वस्तुएं साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। इसी प्रकार शांत मन में आत्मा का अनुभव होता है। अगला है पूर्व मीमांसा। इसके प्रवर्तक हैं महर्षि जैमिनी। यह दर्शन कर्म और यज्ञ के महत्व को बताता है। यह कहता है यदि मनुष्य सही कर्म करता है तो उसे अच्छे फल अवश्य मिलता है। जैसे यदि कोई किसान बीज बोता है, परिश्रम करता है तो अच्छी फसल मिलती है। इसी प्रकार जीवन में भी कर्म का नियम चलते रहता है। कोई कहता है पूजा क्यों करें? तो मीमांसा दर्शन कहती है वेद में जो कर्म कांड बताए गए हैं उन्हें बिना सवाल किए करना चाहिए। यह दर्शन वेद के कर्म कांड पर जोर देता है। अगला जो दर्शन है वह है वेदांत दर्शन। यह भारतीय दर्शन का सबसे गहरा दर्शन माना जाता है। इसके प्रवर्तक महर्षि व्यास माने जाते हैं। वेदांत का मुख्य सिद्धांत है आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। उपनिषद में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। जैसे समुद्र और लहर अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों पानी ही हैं। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उनका स्वरूप एक ही है। तो मित्रों, चलिए अब नास्तिक दर्शन को भी समझ लेते हैं। तो भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से 3 नास्तिक दर्शन बताए गए हैं। पहला है चार्वाक दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन और तीसरा है जैन दर्शन। इन्हें नास्तिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वेदों को अंतिम प्रमाण नहीं मानते। चलिए सबसे पहले चार्वाक दर्शन को समझते हैं। तो चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। इसका मुख्य सिद्धांत है जब तक जीवन है तब तक सुख से जियो। इस दर्शन का प्रसिद्ध वाक्य है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात
यदि ऋण भी लेना पड़े तो भी घी पीकर सुख से जीवन बिताओ। चार्वाक दर्शन आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष को स्वीकार नहीं करता। चार्वाक दर्शन कहता है कि जो दिखाई देता है वही सच है, मरने के बाद कुछ नहीं। इसलिए खाओ, पियो और मौज करो। तो चलिए अब बौद्ध दर्शन को देखते हैं। यह दर्शन भगवान बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित है। बौद्ध दर्शन के मुख्य सिद्धांत हैं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और अनित्यता, यानी सब कुछ नश्वर है। यह कोई ईश्वर केंद्रित दर्शन नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन दर्शन है, जो मनुष्य को दुख के कारण समझने और उससे छुटकारा पाने का रास्ता बताता है। यह वेदों को प्रमाण नहीं मानता, इसलिए यह नास्तिक दर्शन में गिना जाता है। बुद्ध ने बताया जीवन में दुख है और दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का नाश होने पर दुख खत्म हो जाता है और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिखाया। तो चलिए अब जैन दर्शन को समझ लेते हैं। जैन दर्शन के प्रवर्तक भगवान महावीर माने जाते हैं। इस दर्शन का मुख्य आधार है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और संयम। अहिंसा परमो धर्मः। हर जीव में आत्मा है, इसलिए किसी को मत मारो। तो प्रिय मित्रों, भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विचारों की स्वतंत्रता है। यहाँ केवल एक मत नहीं है, यहाँ अनेक मार्ग हैं, अनेक दृष्टियां हैं, लेकिन इन सब का अंतिम उद्देश्य एक ही है, सत्य की खोज और आत्मज्ञान। इसलिए भारत को कहा गया है विचारों की भूमि, ऋषियों की भूमि। दोस्तों, भारतीय दर्शन की खूबसूरती यही है कि एक ही सत्य को अलग अलग खिड़कियों से देखना, कोई तर्क से, कोई योग से, कोई भक्ति से, कोई कर्म से, लेकिन सबका लक्ष्य एक, दुख से मुक्ति और सत्य का दर्शन। तो अगली बार कोई गहरा सवाल मन में उठे तो याद रखिएगा, भारतीय दर्शन आपके हजारों साल पुराना साथी है। तो इसी के साथ आज के इस संदेश को यहीं पर विराम देता हूँ। अगली बार फिर से इसी प्रकार के एक विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।